गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने लेट्स डू कंप्लीट किया था। ओके अब हम लोग एडवांटेजेस ऑफ मैप कंटिन्यू करेंगे। मैप्स आर ईजियर टू प्रिपेयर एंड कैन बी मॉडिफाइड एज फिजिकल और पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज। तो मैप क्या हो सकता है? मैप बहुत ईजी है प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, और इसमें हम लोग फिजिकली और किसी भी तरीके का पॉलिटिकली भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके, मैप्स आर यूजफुल फॉर सेलर्स, पायलट, इंजीनियर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट। ठीक है, स्पेलिंग देखो, अंडरलाइन कर लो, लर्न दिस स्पेलिंग, एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट। ओके, तो मैप क्या होता है? यूजफुल है किसके लिए? सेलर्स के लिए, पायलट्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, ठीक है, और एनवायरमेंटलिस्ट। एनवायरमेंटलिस्ट कौन होते हैं? जो लोग हमारे वातावरण, एनवायरमेंट के बारे में बात करते हैं, वी कॉल देम एनवायरमेंटलिस्ट। ओके, मैप्स आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, प्लानिंग एंड डिफेंस पर्पसेस। और इसे गवर्नमेंट भी यूज करती है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, प्लानिंग के लिए और डिफेंस के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैप्स। मैप का क्या इंपॉर्टेंस है? अभी तक तो हम लोगों ने एडवांटेजेस किया, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैप्स। ओके, मैप्स रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड ऑन अ मच स्मॉलर स्केल। तो मैप क्या करता है? जो रियल वर्ल्ड है उसको स्मॉलर स्केल पे, स्मॉलर मेजरमेंट पे शो करता है। दे हेल्प अस टू ट्रैवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ये क्या हेल्प करता है? ये हमें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाने में भी हेल्प करता है। दे ऑल्सो हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय प्रोवाइडिंग अ गाइड टू नो वेयर वी आर एंड हाउ टू रीच आवर डेस्टिनेशन। ये हमें क्या करता है? हेल्प करता है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। Geographical facts and factors can be explained properly through maps as they give us information about climate. ठीक है, तो जोग्राफिकल फैक्ट्स भी हम लोग प्रॉपरली एक्सप्लेन किया रहता है इसमें। ओके, और इसमें जोग्राफिकल फैक्ट्स, उसके बाद आपके मैप में हमें क्लाइमेट का इंफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर का इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन, ये सब कुछ कहाँ मिलता है? मैप्स में हमें ईजली बता दिया जाता है। ओके, अब मैप, स्केच, प्लान एंड ग्लोब, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग किसी भी प्लेस के बारे में जान सकते हैं। तो मैप एक क्या है? वास्ट तरीका है, बड़ा तरीका है हमें बताने के लिए कोई भी। तो मैप इज अ मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और अ पोर्शन ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सर्फेस। ठीक है, तो मैप क्या है? एक ग्राफ के तरीके से प्रेजेंटेशन किया हुआ है, एक ड्राइंग है जिसमें हम लोग अर्थ के बारे में एक फ्लैट सरफेस पे शो करते हैं। ओके, के बारे में बताते हैं। इट शोज द डिटेल विद द हेल्प ऑफ सम पिक्टोरियल एंड ग्राफिक सिंबल्स। तो ये मैप में क्या होता है? हमें डिटेल मिलता है किसके? पिक्चर या ग्राफ के हेल्प से। ओके, नेक्स्ट पेज पे स्केच। स्केच मैप इज अ फ्री हैंड रफ ड्राइंग ऑन एन एरिया रिप्रेजेंटिंग ओनली मेन फीचर्स ऑफ दैट एरिया। तो स्केच मैप क्या होता है कि एक प्लेन फिगर होता है, ठीक है, और इसमें बताया होता है कि हम लोग इम्पॉर्टेंट फीचर्स को हाईलाइट करते हैं और बताते हैं कि ये प्लेस कहाँ पर है और ये कौन सा प्लेस है। अब जैसे कि ये आपका घर है, आप यहाँ से गए, ठीक है, राइट में मुड़े एंड देन फिर लेफ्ट में मुड़े, ठीक है, और यहाँ आपका स्कूल आ गया, ये है ना सेंट मार्क स्कूल। तो ये सब क्या है? और उससे आगे बढ़े तो ये क्या आ गया? सदर का पुल आ गया, है ना, ब्रिज आ गया। ठीक, तो ये इस तरीके की अगर कोई स्केचिंग की जाती है किसी प्लेन फिगर पे तो दैट इज अ स्केच। प्लान, a plan is rather a systematic drawing drawn with the help of a proper instruments relative to the actual size of the place or an object. अब अगर
आपका क्लासरूम है, ठीक है बेटा, कोई क्लासरूम है। अब क्लासरूम में क्या होता है, हम लोग प्लान करते हैं प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड होगा, यहाँ पे टीचर की डेस्क होगी, फिर इसके आगे क्या होगा, बच्चों के डेस्क होंगे, उसके बाद शेल्फ होगा, आपके राइट साइड में शेल्फ होगा या लेफ्ट साइड में शेल्फ होगा, ट्यूबलाइट कहाँ पर होगी। तो ये जो कोई भी हम लोग सिस्टमैटिक ड्राइंग करते हैं एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में हो गया स्केल, हो गया मेजरिंग टेप्स, हो गया, तो इनकी हेल्प से जब हम लोग एक सिस्टमैटिक ड्राइंग करते हैं प्लेन पेपर पर, तो दैट इज नोन एज अ प्लान। ओके, ग्लोब, आई होप एवरीवन वुड हैव सीन ग्लोब। ग्लोब हम सब लोगों ने देखा है, जैसा अर्थ दिखता है वैसा ही एक बॉल स्ट्रक्चर होता है, और उस पे क्या होते हैं, सारे कॉन्टिनेंट, सारा कंट्री, स्टेट का नाम उस पे क्या होता है, सेम जैसे अर्थ है वैसे ही एक छोटा सा, एक तरीके से समझ लीजिए कि बॉल है जिसपे कि अर्थ को क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है ना। और उस बॉल पर सारी कंट्री, सारे कॉन्टिनेंट, सारा माउंटेन, सारा आपका क्या कहते हैं, रिवर, सब कुछ जो है वो शो किया रहता है ग्लोब में। अ ग्लोब इज अ मिनिएचर, मिनिएचर मतलब छोटा, मिनी, और अ रिड्यूस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। अभी मैंने बताया था, तो अर्थ बहुत बड़ा है, उसका एक बॉल की स्ट्रक्चर में, बॉल होता है ना, बॉल के स्ट्रक्चर में अर्थ को रिप्रेजेंट किया गया है। इट इज माउंटेड ऑन एन एक्सिस सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली लाइक द अर्थ। अब बेटा ये एक्सिस मतलब कि यहाँ पर वो होगा, आपका ग्लोब होगा, जिसको इजिली हम लोग घुमा सके, टेढ़ी रहेगी, ठीक है। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर शोन ऑन द ग्लोब। हमें क्या होता है, ग्लोब में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड लाइन शो किए जाते हैं, लेकिन स्केच और प्लान में नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। स्केच और प्लान में कभी भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस नहीं शो किया जाता, सिर्फ ग्लोब और मैप में हम लोग क्या करते हैं, लाइन शो करते हैं। ओके, नाउ हियर इज द डिफरेंसेस बिटवीन मैप एंड स्केच। तो मैप में क्या है, इट हैज़ अ स्केल। स्केच जो है वो कोई भी स्केल नहीं यूज़ करते। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग रफ हैंड से ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे आपका घर है, कहाँ से निकलोगे तो कहाँ आप स्कूल कैसे पहुँचोगे। इट इज़ अ केयरफुली एंड साइंटिफिकली ड्रॉन इमेज ऑफ एन एरिया और अ प्लेस। तो मैप में हम लोग साइंटिफिकली और बहुत ध्यान से कोई सी भी एरिया के बारे में या ड्राइंग बनाते हैं, पर स्केच में इट्स अ रफ हैंड ड्राइंग। डिफरेंसेस बिटवीन अ मैप एंड अ प्लेन, ठीक है। मैप और प्लान में क्या है, मैप और प्लान, मैप में वी कैन स्टडी अ पार्ट ऑफ अ होल ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ मैप। हम लोग अर्थ में क्या करते हैं, पूरे मैप में हम लोग क्या करते हैं, पूरे अर्थ के बारे में हम लोग ईजिली पढ़ सकते हैं। ओके, प्लान में अ प्लान गिव्स अ डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया, लेकिन प्लान में क्या होता है, हम लोग सिर्फ छोटे एरिया का डिटेल्ड वर्जन दे सकते हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अ मैप कैन नॉट डिपिक्ट ईच एंड एवरी डिटेल। मैप क्या होता है, ईच एंड एवरी डिटेल नहीं दे सकता। Plans give more detail about an area as compared to a map. और प्लान में क्या होता है, बहुत डिटेल, बहुत ही इजी, बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट इन्फॉर्मेशन हम लोगों को प्लान में मिल जाती है। मैप कैन बी ड्रॉन ऑन एनी स्केल, और प्लान क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। प्लान के लिए बड़े शीट का पेपर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैप जो है वो छोटे शीट के पेपर में भी और बड़े शीट के पेपर में भी ईजिली ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। नाउ दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन मैप एंड अ ग्लोब। तो मैप और ग्लोब का देखो डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि मैप क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस है, और ग्लोब क्या है, एक तरीके का बॉल है। तो लेट अस सी, ऑन अ मैप वी कैन सी ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ एट द सेम टाइम। अब जब फ्लैट सरफेस होता है तो क्या होता है, एक साथ हम लोग इस प्लेस को भी देख सकते हैं और इस प्लेस को भी एक साथ हम लोग देख सकते हैं। पर ग्लोब में क्या होता है,
ग्लोब गिव अस एन आइडिया ऑफ हाउ द अर्थ लुक्स लाइक फ्रॉम अ स्पेस। और ग्लोब क्या बताता है कि स्पेस से हमारा यानी आसमान में हमारा अर्थ कैसा दिख रहा होगा। इन अ मैप द शेप एंड साइजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशंस गेट डिसऑर्टेड स्पेशली अराउंड द पोल्स। ठीक है, मैप्स क्या होता है, शेप्स और साइजेस उसके क्या होते हैं, देखो ये मैप है, ओके। तो मैप के शेप्स और साइजेस जो पोल्स होते हैं, ये पोल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके साइजेस क्या होते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, यानी कि समझ नहीं आता कि इसके ऊपर क्या होगा या इसके नीचे क्या होगा। अब आप इस मैप में सिर्फ इस एरिया के बारे में आप पढ़ पा रहे हैं ना, है ना, इसके बारे में आप पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ऊपर कौन सी कंट्री होगी या ऊपर कौन सा कॉन्टिनेंट है या नीचे कौन सा ओशन है या कौन सा कॉन्टिनेंट है। तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता मैप में। पर ग्लोब में क्या होता है, जब ग्लोब हम लोग देखते हैं तो ग्लोब तो पूरा अर्थ का ही एक छोटा सा वर्जन है। तो ग्लोब में हमें पता चल जाता है कि इस पोल के ऊपर क्या है या इस पोल के नीचे क्या है, ओके। अ मैप हेल्प अस टू स्टडी द पार्ट ऑफ द अर्थ इन अ ग्रेटर डिटेल। लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अब ये है तो हम लोग मैप अगर दिया है, तो अब जैसे ये साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप है, तो यहाँ पे हम लोग ईजिली पढ़ सकते हैं कि ये कौन सा आइलैंड है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा आइलैंड है ना, ये कौन सा ओशन है। तो ये सब हम लोग डिटेल्ड वर्जन में मैप में पढ़ सकते हैं। पर ग्लोब क्या है, ये तो सिर्फ एक तरीके से अर्थ का डुप्लीकेट है, छोटा फॉर्म है अर्थ का, ओके। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का होमवर्क है टू रीड द डिफरेंसेस बिटवीन मैप, मैप प्लान, ओके, एंड मैप ग्लोब। सो कल मैंने आप लोगों को फोटो शेयर किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जिनके पास बुक नहीं है वो लोग वहाँ से रीड करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो लोग, आपको मैंने फ़ोटो सेंड किया हुआ है, उसको आप लोग रफ कॉपी में लिख कर और रीड करिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में आएगा। दीज डिफरेंसेस विल श्योरली कम इन योर एग्ज़ाम, तो अच्छे से रीड कर लीजिएगा।